हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ शालिनी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 13 to 18। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, John sold his TV set for rupees 14100 losing 6%. For how much did he purchase it? तो इसने पूछा है कि जॉन ने टीवी सेट्स को सोल्ड किया है इतने रुपीस में और उसको 6% का लॉस हुआ है। उसने वो कितनी अमाउंट में परचेज किया है, मतलब हमें सीपी जो है वो फाइंड करना है। एसपी हमें गिवन है 14100, लॉस 6% और सीपी हमें फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। वैल्यूज पुट करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस 6 14100, तो 100 इंटू 14100 अपॉन 94, तो 14100 को 94 से डिवाइड करेंगे this 0 20 इस 0 की 0, ये आ गया 150 तो इतने अमाउंट में ये परचेज किया है, तब जाके उसको लॉस हुआ है 6% का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन सेलिंग अ बेड फॉर ₹10800 कारपेंटर लॉसेस 10%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट टू गेन 5%। तो एक कारपेंटर ने एक बेड को सेल किया 10800 पे और उसको लॉस हुआ है 10% का। अब उसने पूछा है कि वो कितनी अमाउंट में उसको सोल्ड करे आगे ताकि उसको गेन हो 5%। तो सबसे पहले एसपी गिवन है ₹10800, लॉस हमें गिवन है 10%, और सबसे पहले हम सीपी को फाइंड करेंगे। सीपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। तो दिस इज 100 अपॉन 100 माइनस 10, एसपी की वैल्यू 10800, तो 100 इन 10800 ऑन 90, 9 1 9 2, क्या आ गया 1 2। कॉस्ट प्राइस आ गई अब इस बेड की। अब हमारे पास सीपी है, दैट इज 12000, गेन है 5% का। अब हमें निकालना है एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 1 2, तो 105 अपॉन 100 इंटू 1200, ये कैंसिल। 105 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आ गई 12600। तो इतने का उसको सेल करना पड़ेगा ताकि उसको गेन हो 5% का। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन सेलिंग एन अलमीरा फॉर ₹20350 अ मैन गेस 10%, व्हाट परसेंट डज ही गेन ऑन सेलिंग द सेम फॉर 19610।
तो एक अलमीरा को सेल करके उसको 10% का गेन हुआ है। अब उसने पूछा है कि अगर वो उस अलमीरा को 19610 का सेल करे तो उसको कितने परसेंट जो गेन है वो हो। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन गिवन है। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सीपी। तो सीपी 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज 10 इंटू होगा हमारा एसपी। तो डायरेक्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी। 100 अपॉन 110 इंटू 20350। तो ये कैंसिल, 11 ones 11, 93, 8 the 93, then 8, ये आ गया आपके पास 88, 5 5 5, तो 185। तो सीपी आ गया 1850। अब आपके पास ये सीपी आ गया है 18500। अब उसने बोला है कि वो अगर वो इस रेट पे सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है ₹19610। तो उसको गेन परसेंट कितना होगा, तो गेन परसेंटेज आपने फाइंड करना। सबसे पहले हम गेन फाइंड करेंगे। गेन किसके इक्वल होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है दिस वन, सीपी है 18500। तो पहले हम उसका गेन जो है वो फाइंड करेंगे। 1 1, तो 1110 रुपीज़ उसका गेन हुआ है। अब गेन परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वो किसके इक्वल होती है, गेन ऑन सीपी इंटू 100। 1110, सीपी है हमारा 18500, 100। फाइव 20, 5 6 30, 48। तो 185 और ये 6 पे चला गया, तो गेन परसेंटेज हमारे पास आ गई है 6%। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन सेलिंग अ फैन फॉर ₹4700 और शॉपकीपर लूजेज 6%, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 6%। तो पहले जो हमें चीज़ें गिवन है, ये एसपी गिवन है, ये लॉस गिवन है। तो पहले हम सीपी फाइंड करेंगे। जब हमारे पास सीपी आ गया, अब उसने बोला है कि उसको गेन होना चाहिए 6% का, तो हमें एसपी निकालना है। सो यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है पहले उसको लिखते हैं। एसपी है 4700 रुपीज़, लॉस हुआ है 6% का। पहले हम निकालते हैं सीपी। सीपी किसके इक्वल है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 6%, इंटू एसपी 4700। तो दिस इज 100 बाय 94 इंटू 4700। तो ये चला गया 5, तो 5000 रुपीज़ आ गया सीपी। अब उसने बोला है कि हमारे पास आ गया 5000, गेन परसेंटेज हमें गिवन है 6%। अब हमें फाइंड करना है एसपी। एज वी नो, जो गेन होता है वो किसके इक्वल है, एसपी माइनस सीपी। और एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेन प्लस सीपी। सीपी हमारे पास है लेकिन गेन नहीं है, गेन की परसेंटेज गिवन। तो पहले हम गेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। गेन परसेंटेज किसके इक्वल होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ये 6 वैल्यू गिवन है, गेन अपॉन सीपी है 5000
इंटू 100। तो यहाँ से गेन आ गया 6 इंटू 50 दैट इज 300 रुपीज़। अब गेन आ गया, एस पी किसके इक्वल है, गेन प्लस सी पी। गेन की वैल्यू 300, सी पी की वैल्यू 5000, तो एस पी हमारे पास आ गया 5300। Question number 17. Kamal sold 2 scooters for rupees 19800, gaining 10% on the one and losing 10% on the other. Find his gain or loss percent on the whole transaction. देखिए 2 स्कूटर उसने सेल किए हैं, तो सेल की अमाउंट सेम है 19800, लेकिन जो फर्स्ट स्कूटर है उस पर उसको 10% का गेन हुआ, सेकंड पे 10% का लॉस हुआ। अब हमें गेन या फिर लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो पूरे ट्रांजैक्शन मतलब दोनों स्कूटर बेचने पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है उसकी परसेंटेज हमें फाइंड। सबसे पहले हम फर्स्ट स्कूटर की बात करेंगे। इसमें हमारे पास एसपी गिवन है 19800 और हमें गेन गिवन है 10%। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगी सीपी। सीपी किसके इक्वल होगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज दैट इज 10 इंटू 19800, 100 अपॉन 110 टू 19800, ये कैंसिल, 11 1 द 11 देन 80, तो ये आ गया 1800 रुपीज़ इसका सीपी आ गया। सिमिलरली अब हम सेकंड स्कूटर के लिए वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। एसपी हमारा सेम है 19800, यहाँ पे हुआ है हमें लॉस 10%, तो सीपी क्या होगा 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज दैट इज 10 इंटू एसपी 19800, 100 अपॉन 90 इंटू 19800 कैंसिल, 9 टू द 18, तो इसका सीपी आ गया ₹000। अब हमें गेन या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सीपी पता होना चाहिए और टोटल एसपी पता होना चाहिए। तो सीपी ऑफ बोथ स्कूटर, तो दोनों के सीपी ऐड करेंगे प्लस 00, तो ये आ गया हमारा सीपी। सिमिलरली एसपी फाइंड करेंगे, तो दोनों की एसपी है 19800 प्लस 19800, तो ये आ गया 396,600। क्लियरली जो सीपी है वो ज़्यादा है एसपी से, देयरफॉर उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम सीपी माइनस एसपी, माइनस 3960, तो लॉस कितना हुआ, ₹400। अब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी 100। लॉस कितना है 400, सीपी है 410, 400, तो कैंसिल, तो 1% को क्या हुआ है, इस पूरी ट्रांजैक्शन पे लॉस हुआ। तो जब भी आपको दो चीज़ें गिवन हो इस तरह से, तो दोनों का आपने सीपी एसपी निकाल लेना, देन सीपी ऑफ बोथ दी क्वांटिटीज़, एसपी ऑफ बोथ दी क्वांटिटीज़, तो आपने देख लेना है सीपी बड़ा है या एसपी, वहाँ से आपको लॉस एंड गेन पता चल जाएगा, देन आप परसेंटेज उसकी इजीली फाइंड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज A buys an article for ₹650,
सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए ने कोई आर्टिकल खरीदा 650 का और उसको बी को बेच दिया, प्रॉफिट उसको हुआ 20%। फिर आगे बी ने उसको सी को बेचा और उसको लॉस हुआ 20% का। व्हाट डज सी पे फॉर इट, मतलब सी ने बी से वो कितने का खरीदा था। तो सी उतने का ही खरीदेगा जितना बी उसको सेल करेगा। मतलब हमें बेसिकली जो सेलिंग प्राइस है वो निकालना है, कितने सेलिंग प्राइस पे बी ने सी को आगे आर्टिकल बेचा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीपी गिवन है 650। ए ने आर्टिकल को परचेज किया है तो उसके लिए वो सीपी हो गया और उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। तो अब हम ये देखते हैं कि ए ने बी को वो कितने का सेल किया। तो हमें सेलिंग प्राइस उसका निकालना होगा 100 प्लस गेन परसेंटेज कितनी 20 अपॉन 100 इंटू 650। So this is 120 upon 100 into 650. 5 into 12. तो ये आ गया 780 रुपीज़। मतलब ए ने बी को वो 780 रुपीज़ का बेच दिया। अगर बी ने ए से वो 780 रुपीज़ का ख़रीदा है तो ये जो एस पी है अब बी के लिए क्या बन जाएगा, सी पी बन जाएगा। ये ए का केस डिस्कस किया हमने, अब हम बी का केस डिस्कस करेंगे। अब बी ने आर्टिकल ए से ख़रीदा तो जो ए का सेलिंग प्राइस है एस पी ऑफ ए दैट बिकम्स सी पी ऑफ, देयरफॉर सी पी कितना है बी के लिए 780। तो लॉस कितना हुआ है 8% का उसको लॉस हुआ। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम एस पी 100 माइनस लॉस परसेंटेज 8 अपॉन 100 ये हमारा 780। तो ये वैल्यू सॉरी 20%। So this is 80 upon 100 780। 8 the 64 6 60। अब हमने बी का सेलिंग प्राइस निकाल लिया 624। देयरफॉर सी पेज रुपीज 624। बी ने उसको बी का सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का 624 है, बी ने वो आर्टिकल सी को बेचा है तो सी ने उसी रेट पे उससे ख़रीदा होगा। तो हमें क्वेश्चन में यही निकालना था कि सी ने कितने रुपीज़ में वो आर्टिकल ख़रीदा है, उसने कितने रुपीज़ पे किए हैं। तो उसने पे किए हैं 624 रुपीज़ टू बी। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विकी।